दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। इसमें देखेंगे हम कि कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट एक बंदा कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज प्रपोजिशन, अकॉर्डिंग टू हिज मतलब हिज और हर उनका फाइनेंशियल स्टेटस और सेविंग्स के हिसाब से आप क्या क्या टाइप किस किस टाइप की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस की तरफ चलेंगे हम। सबसे बेसिक मतलब कि लो रिस्क और मतलब डेफिनेट गेन्स, बिल्कुल कंजर्वेटिव टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि होती है बैंक प्रोडक्ट्स। बैंक प्रोडक्ट्स मतलब जैसे एफडी, मिनिमल मिनिमल रिटर्न आपको मिलेगा, बिल्कुल मतलब 2%, 3%, 4%। एफडीज में, लॉन्ग टर्म एफडीज में जो कि नॉर्मल हमारी फादर जनरेशन जो थी उनमें ज्यादा प्रचलित थी ये चीजें कि बैंक में डाल दो पैसा। तो बेसिकली आपका पैसा यहाँ पे रिलेटिवली सेफ रहता है, बट उस हिसाब से रिटर्न भी कम आता है। तो ये हम इन इन वाले प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट हम सभी वाकिफ हैं। तो ये एक बेसिक टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है बैंकिंग प्रोडक्ट्स। फिर इससे एक नॉच हायर होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि आप किसी कंपनी में डायरेक्ट ना इन्वेस्ट करके आपने अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड हाउस में डाल दिया। आप अपने पैसा म्यूचुअल फंड हाउस में डाल दिया। वो म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो अलग अलग टाइप, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे वो इक्विटीज में कर सकती है, कुछ बॉन्ड्स में कर सकती है। आगे देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इक्विटी गोल्ड में कर सकती है, मनी मार्केट में कर सकती है, या अदर गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज में, और किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। बेसिकली ये क्या होता है, एक फंड हाउस क्रिएट, एक मतलब क्यूमुलेटिव फंड होता है जिसमें जिसको एक प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। तो आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है इसमें। तो इसलिए ज्यादा मतलब आप कह लो कि एक मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में आता है। आप क्योंकि कंपनियां जो इसमें ये जो इसमें पैसा लगाएंगे ये तो डाइवर्सिफाई करेंगे, कभी कोई रिटर्न देगा, कभी कोई रिटर्न देगा। तो आपका पैसा एक नॉमिनल पेस पे ग्रो करता रहेगा। तो यूजुअली जो हमारे नॉर्मल पार्लेंस में देखते हैं भाई, एसआईपीज करा लो, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लो, या वो, तो वो चीजें ज्यादा चलती हैं। तो मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिवॉर्ड। उससे ऊपर एक चीज, उससे ऊपर चलें तो हम, उससे ऊपर तो नहीं कहूंगा मैं एग्जैक्टली, ये उस टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स ले लो कंपनी के। आप कंपनी के डायरेक्ट स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। मतलब उसमें पार्टनरशिप, आप उतने परसेंट तक पार्टनरशिप, आप कंपनी के पार्टनर बन सकते हो बेसिकली। तो मतलब यू हैव द ओनरशिप राइट्स ओवर दैट कंपनी। ये होते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स। फिर एक होते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं एक्चुअली में, ये डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है आपका रिटर्न इसमें फिक्स होता है। रिटर्न फिक्स होता है तो मतलब चाहे आप इसके इस पेज पे लिखा होता है उन्होंने कि 7%, 8%, 9%। तो ये गवर्नमेंट जो यूजुअली गवर्नमेंट इशू करती है, प्राइवेट बॉडीज भी करती हैं, जिसमें आपको लगे कि भाई ये वाला मतलब ये जो भी बिजनेस कर रहे हैं इसका कुछ ना कुछ विजन है, तो मुझे इसमें पैसा लगा लेना चाहिए विद फिक्स रिटर्न। तो उसको बॉन्ड बोलते हैं। अब बॉन्ड में और इसमें क्या होता है कि बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट, आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। स्टॉक में आप खुद ही ओनर होते हो, आपको मतलब फिक्स रिटर्न नहीं होता। कंपनी अगर अच्छा कर गई तो आपका बहुत अच्छा चल जाएगा, और आप कंपनी बेकार कर गई तो आपका पैसा डूब जाएगा। कंपनी बहुत अच्छा चल गई तो जैसे रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत अच्छा शेयर ग्रो कर रहा है उसका, और कंपनी डूब गई तो रिलायंस कैपिटल ले लो, पूरा पैसा 1200 से सीधा 10 रुपए पे आ गया शेयर। यस बैंक ले लो, पूरा डूब गया। ठीक है। तो मतलब ऐसे ही उसमें ये भी मतलब एक तरीके से आप कह लो कि एक ट्रिकी पार्ट है। बाकी जो कंजर्वेटिव बंदे हैं वो बॉन्ड्स में भी करते हैं इन्वेस्टमेंट, पार्शली इसमें करते हैं। तो ये होता है आपका इनमें डिफरेंस, बॉन्ड्स और। फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंश्योरेंस। एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता एग्जैक्टली ये। इंश्योरेंस क्या होता है कि जो नॉर्मली इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं कि भाई आप किसी को ज्यादा क्रॉनिक डिजीज हो गई या कोई बंदा एक्सपायर हो गया अनटाइमली, तो उस केसेस में आपको एक फिक्स एक एक अमाउंट वो लेते हैं।
इसमें इंश्योरेंस में कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी होते हैं जिनको यूलिप्स बोलते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। उसमें क्या होता है कि आपका कॉर्पस जितना भी आपका महीने के महीने पैसे जाते हैं इसमें, तो कुछ पैसा वो इंश्योरेंस पे लगा, कुछ पैसा आपको लाइफ इंश्योरेंस पे लगा देते हैं और कुछ पैसा मार्केट में लगा देते हैं। तो ये भी वही मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट मतलब बिल्कुल नॉमिनल सा ग्रोथ होता है इसमें। फिर हम एक नॉच हायर और चलते हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में, क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं? ये फॉल्स करेंसीज होती हैं बेसिकली। ये एक नंबर सिस्टम होता है, डिजिटल डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एक इन्होंने क्या कर दिया कि हमें डिसेंट्रलाइज करना है। तो आजकल जो बिटकॉइन और अपना इथीरियम ये सब जो चल रहे हैं, कितने सारे कॉइन्स आ गए हैं, तो इनका बेसिस ये है कि हमें उस चीज को डिसेंट्रलाइज करना है। इस पे मैं अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे बनती है, और मतलब कैसे ये ट्रेड होती हैं, क्या मतलब क्या इनका फ्यूचर हो सकता है, और क्या मतलब इनके प्रोज एंड कॉन्स में सारे डिस्कस करूंगा उस वाली वीडियोस में, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो ये उससे एक हाई रिस्क, वो इनसे म्यूचुअल फंड से रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। फिर आ जाते हैं एक्सट्रीम एक्सट्रीम सेगमेंट में, दैट इज डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं? एक्चुअली डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है जो अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करती है। वो ये एक तरीके का स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट है। स्पेकुलेटिव मतलब कि मैं ये कहूंगा कि तेल है, मान लो तेल एक कमोडिटी है, तो तेल की कमोडिटी को मैं कहूंगा कि कल तेल का भाव बढ़ जाएगा, तो उस जो भाव बढ़ रहा है, जिसमें मतलब ऑयल के जो फ्यूचर्स हैं वो मैं लॉन्ग कर रहा हूं, मतलब मैं उन पे उनको खरीद रहा हूं मैं। तो इसका वो जो मैं फ्यूचर्स खरीद रहा हूँ वो होता है डेरिवेटिव सेगमेंट। ये बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं। मतलब दिन के दिन आप मतलब लाख 2 लाख रुपया बन जाता है, और दिन के दिन लाख 2 लाख रुपया बंदा नीचे आ जाता है। तो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो सजाएं। अब इस हिसाब से कि आपको बैंकिंग में कितना पैसा रखना है, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, और क्रिप्टो में, डेरिवेटिव मार्केट में, उस हिसाब से आप अपना वो ले सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।